वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 17 नवंबर है और 17 नवंबर में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है साथ के साथ 16 नवंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। डेली करंट अफेयर्स में आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है वो भी बताए जाते हैं और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी कवर कराए जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से, हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना और चिंगारी बनाना हमारा काम यानी एडुजोस का काम है। तो यहाँ पर रेगुलर करंट अफेयर 10 से 15 मिनट आप जरूर देखिए। अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल लेना है तो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है हमने। गूगल प्ले स्टोर पर एडुजोस नाम से एप्लीकेशन अवेलेबल है। इसका लेटेस्ट वर्जन 1 से 2 दिन में और अपलोड कर दिया जाएगा, जहाँ पर आप क्विज भी डेली खेल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। सबसे पहले कल के चिंगारी प्रश्न को देखेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने दिया, मिताली राज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। करंट अफेयर्स देख लेते हैं यहाँ पर। 16 नवंबर 2021 को पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑडिट दिवस, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सीएजी के द्वारा ऑडिट दिवस जो है साल 2021 में 16 नवंबर को पहली बार मनाया गया है। पहला ऑडिट दिवस है ये। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी की संस्था की ऐतिहासिक उत्पत्ति और पिछले कई वर्षों में शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही और इसके योगदान को चिन्हित करने के लिए मना रहे हैं। वर्तमान में जो सीएजी हैं भारत के वो हैं जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के 14वें सीएजी हैं। उनका कार्यकाल अगस्त 2020 में शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, सीएजी भारत के संवैधानिक प्राधिकरण है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार स्थापित किया गया था। अगला सवाल यहाँ पर है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? हर वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 16 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। साल 2021 में 55वां राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है। स्टैटिक जीके में आपको याद रखना है, भारत का पहला अखबार बंगाल गजट अंग्रेजी में जो प्रकाशित हुआ था, ये 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। और करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद भारतीय प्रेस परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। हाल ही में जारी 180 देशों में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो जारी हुआ 180 देशों के लिए, उसमें से 2021 में भारत फिर से 142वें स्थान पर रहा है। यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? 142। अगला सवाल है, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय किस राज्य में खुला है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला खाद्य संग्रहालय यानी फूड म्यूजियम खोला गया है। केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल ने तंजावुर में भारत के पहले फूड म्यूजियम का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया है यानी उद्घाटन किया। और उन्होंने कहा कि वर्तमान में दुनिया के ये 5वां सबसे बड़ा कृषि निर्यातक देश से और आगे ले जाने के लिए कदम उठाया जा रहा है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना होगा, हाल ही में जारी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत ने 113 देशों की सूची में 71वां स्थान प्राप्त किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने पाक खाड़ी में भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। अगला सवाल है, दुनिया के शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में भारत का कौन सा शहर शामिल है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई ये सभी जो है वो 10 प्रदूषित शहरों में, दुनिया के 10 शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में शामिल है। और ये दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। IQAR वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा के आंकड़ों के अनुसार सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले दुनिया के शीर्ष 10 शहरों में से 3 भारत में हैं, जो कि दिल्ली, कोलकाता और मुंबई है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI लेवल जो है वो 556 सूची में सबसे ऊपर है, जबकि कोलकाता का AQI 177 है जो कि सूची में चौथे स्थान पर है। और मुंबई का AQI 169 है जो कि सूची में छठे स्थान पर है। ठीक है, IQAR यह एक स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी फर्म है जो कि वायु प्रदूषण संरक्षण, वायु गुणवत्ता निगरानी और वायु सफाई उत्पादों में माहिर है। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है वो गोल्डज स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1963 में की गई थी।
अगला सवाल है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीवीएस लक्ष्मण। पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। इस बात की पुष्टि हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने की है। एनसीए के प्रमुख का पद राहुल द्रविड़, जो कि राष्ट्रीय पुरुष टीम के मुख्य कोच के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करने वाले हैं, उन्होंने खाली किया है और उसी पद पर ये जो है तैनात होंगे वीवीएस लक्ष्मण। ठीक है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी एनसीए चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी, यानी सन 2000 में हुई थी। बीसीसीआई क्रिकेट के लिए भारत का शासी निकाय है और इसकी स्थापना 1928 में की गई थी, जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को लगातार तीसरे साल स्वच्छ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ को लगातार तीसरे साल जो है वो सबसे स्वच्छ राज्य श्रेणी में पुरस्कृत किया जाएगा। इससे पहले साल 2019-20 में भी राज्य को पुरस्कार मिला था। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर 20 नवंबर को अमृत महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित होगा और वो स्वच्छ अमृत महोत्सव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ये सम्मान उसको प्रदान करेंगे। भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा हर साल देश के समस्त शहरों और राज्यों के मध्य स्वच्छता सर्वेक्षण कराया जाता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, आईक्यू एयर की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में नंबर 1 पर है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुआरे राशन योजना की शुरुआत की है? दुआरे राशन योजना की शुरुआत जो है वो पश्चिम बंगाल ने की है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर याद रखना है, पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने दुआरे राशन योजना की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल की पूरी आबादी के दरवाजे पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि दुआरे राशन योजना से राज्य के 10 करोड़ लोगों को जो है वो मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल के बारे में जान लीजिए, यह हिमालय और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। तीनों देश बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। किस किस देश के साथ? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कैसरे हिंद को राज्य की तितली बनाया है? ठीक है, कैसरे हिंद को राज्य की तितली बनाया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कैसरे हिंद को अरुणाचल प्रदेश का राज्य तितली घोषित किया है। यानी यह जो नेपाल है, यह नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम और दक्षिण चीन में भी पाया जाता है। ये जो तितली है कहाँ पाया जाता है? नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और दक्षिण चीन में। यह राज्य में प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने में मदद करता है। कैसरे हिंद जो है वो टेइनोपाल्पस इम्पीरियलिस का अर्थ भारत का सम्राट है। कैसरे हिंद तितली को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत संरक्षित किया गया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में लद्दाख ने हिम तेंदुआ और ब्लैक नेक्ड क्रेन को राजकीय पशु एवं राजकीय पक्षी घोषित किया था। तो हिम तेंदुआ जो है राजकीय पशु और ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है वो राजकीय पक्षी। किस राज्य का? ये केंद्र शासित प्रदेश का, लद्दाख का। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया है? ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आप देख रहे हैं, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी के द्वारा। यहाँ पर आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से करवल खीरी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ के रास्ते लखनऊ को पूर्वी क्षेत्र से जोड़ता है, जिसकी कुल लंबाई की बात करें तो 340.824 किलोमीटर है और यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, जिसे 8 लेन में अपग्रेड किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में यह आपको याद रखना है कि भारत का पहला एक्सप्रेसवे जनवरी 2001 में दिल्ली नोएडा के बीच शुरू हुआ था। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कुरीभर के पास एक नई 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी का भी निर्माण किया गया है। इस नई हवाई पट्टी के साथ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे पर 2 हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत और थाईलैंड के अलावा किस देश ने त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 में भाग लिया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर।
यहाँ पर आपको याद रखना है भारतीय नौसेना ने भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स के तीसरे संस्करण में भाग लिया है। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस करमुक ने सिटमैक्स 21 में भाग लिया। सिटमैक्स के 2021 के संस्करण की मेजबानी अंडमान सागर में रॉयल थाई नेवी के द्वारा की जा रही है। सिटमैक्स क्या है? ये 2019 से हर वर्ष आयोजित किया जा रहा है। सितंबर 2019 में पोर्ट ब्लेयर से भारतीय नौसेना के द्वारा सिटमैक्स के पहले संस्करण की मेजबानी की गई थी। रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी आरएसएन ने नवंबर 2020 में सिटमैक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी की थी। अगला सवाल है, किस लेखक ने अपने उपन्यास दिल्ली ए सेलिलोकी के लिए 2021 का जेसीबी पुरस्कार जीता है? दिल्ली ए सोलिलोकी, इसके लिए जो है 2021 का जेसीबी पुरस्कार मिला है। तो किस लेखक की ये उपन्यास है? आंसर हो जाएगा एम मुकुंदन, ऑप्शन नंबर ए। लेखक एम मुकुंदन ने उपन्यास दिल्ली ए सोलिलोकी के लिए 2021 का जेसीबी पुरस्कार जीता है। इस उपन्यास का मलयालम से अंग्रेजी में फातिमा ईवी और नंद कुमार के द्वारा अनुवाद किया गया। जेसीबी पुरस्कार के बारे में याद रखें, इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। इसके अध्यक्ष तरुण दास हैं और इस पुरस्कार में लेखक को 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है और अनुवादकों को 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डेमन गलगुट ने अपने उपन्यास द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने किस क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी। जेनेट ब्रिटेन, शॉन पोलक और महिला जयवर्धने, इन तीनों खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा आईसीसी ने की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने क्रिकेट के दिग्गज जेनेट ब्रिटेन, इंग्लैंड के हैं ये खिलाड़ी, शॉन पोलक दक्षिण अफ्रीका के हैं, महिला जयवर्धने श्रीलंका के हैं, इन तीनों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम क्रिकेट के लंबे और शानदार इतिहास से खेल के दिग्गजों की उपलब्धियों को मान्यता देता है। 2009 में इसकी शुरुआत के बाद 106 खिलाड़ियों को शामिल किया जा चुका है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के बारे में आप सबको पता होगा कि इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर दुबई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में है और इसके अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं जो कि न्यूजीलैंड से संबंध रखते हैं। अगला जो सवाल है वो है, हाल ही में किसे आईसीसी पुरुष क्रिकेटर समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का चेयरमैन बनाया गया किनको? सौरव गांगुली को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। हाल ही में दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बोर्ड बैठक में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का चेयरमैन चुन लिया गया है, यानी चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जबकि गांगुली इस समिति में पहले पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल थे। सौरव गांगुली अपने पूर्व साथी और भारत के कप्तान अनिल कुंबले की जगह लेंगे। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इससे पहले चेयरमैन कौन थे तो अनिल कुंबले याद रखिएगा। अनिल कुंबले का 9 साल के कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका है और उसके बाद उन्होंने पद को छोड़ दिया है, तो स्थान खाली था। अब यहाँ पर किनको चुना गया? सौरव गांगुली को। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट प्रारूप का खिताब अपने नाम कर लिया है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2020 ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था और इसको ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने रिकॉर्ड 5वीं बार जीत कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना का ये पोचमपल्ली गांव है, जिसको क्या किया गया है? यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक चुना गया है। यह पुरस्कार दिसंबर 2021 में मैड्रिड यानी स्पेन में यूएनडब्ल्यूटीओ महासभा के 24वें सत्र के अवसर पर दिया जाएगा। पोचमपल्ली तेलंगाना के नलगोंडा जिले का एक कस्बा है और इसे अक्सर उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है, जिसे इकत नाम के एक अनूठी शैली के माध्यम से बुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी यूएनडब्ल्यूटीओ यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जो उत्तरदायी, धारणीय और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना जो है 1975 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में स्थित है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने अंटार्कटिका के लिए अपने कौन से वैज्ञानिक अभियान का सफलतापूर्वक शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 41वें जो है वैज्ञानिक अभियान का सफलतापूर्वक जो है इसकी शुरुआत की है।
हाल ही में भारत ने अंटार्कटिका के लिए 41वें वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है, जिसके लिए भारतीय दल का पहला जत्था दक्षिणी श्वेत महाद्वीप में पहुंचा है और इसके पहले बैच में 23 वैज्ञानिक और सहायक कर्मचारी कुल मिलाकर शामिल हैं। वे हाल ही में भारतीय अंटार्कटिका स्टेशन मैत्री पहुंचे हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम 1981 में शुरू हुआ था। इसमें 40 वैज्ञानिक अभियान अब तक पूरे कर लिए हैं। कार्यक्रमों में अंटार्कटिका में 3 अस्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन बनाने में मदद की है और 1983 जिसमें पहला है 1983 में दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है 1988 में मैत्री, तीसरा है 2012 में भारती। तो ये सभी जो स्टेशन है बेस स्टेशन इनको बनाया है, इसी कार्यक्रम के द्वारा बनाया गया है। बेस स्टेशन मैत्री और भारती अभी पूरी तरह से चालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक एथलीट गुरबचन सिंह रंधावा की जीवनी उड़ान बाज के लेखक कौन है? ये एक जीवनी है उड़ना बाज, इसके लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नवदीप सिंह गिल। द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया, ये एक बुक है द डिसरप्टर, आप इसको याद रखिएगा। द डिसरप्टर जो बुक है वो किसकी है, किसके द्वारा लिखी गई यानी इसके लेखक पूछा गया है? तो आंसर डी यानी ऑप्शन नंबर डी देवाशीष मुखर्जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बारी आज के एक्स्ट्रा खुराक की, जिसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यहाँ पर 6 सवाल पूछे गए हैं, वीडियो को रोक करके आप इसका आंसर दीजिए और फिर एक एक करके हमारे आंसर से मिलान कीजिए। पहला सवाल है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सागर माथा। क्या कहा जाता है? सागर माथा। ओलंपिक खेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ओलंपिक खेल की शुरुआत जो हुई थी 1896 में हुई थी पहली बार, ठीक है। चिराव नृत्य का संबंध जो है वो किस राज्य से है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मिजोरम से है। तो इस तरह के सवाल एसएससी जीडी में अभी पूछे जा रहे हैं। वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और वियतनाम की मुद्रा क्या है? मुद्रा जो वियतनाम की है उसका नाम है डोंग, ठीक है। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? जो करेक्ट आंसर है आप सभी को उसका कमेंट बॉक्स में लिखना है। 4 ऑप्शन है, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 किसने जीता? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।